हेलो दोस्तों, एक बार फिर शेयर मार्केट विद शालिनी में आपका स्वागत है। फिर मैं आपके लिए नई न्यूज़ और नए अपडेट के साथ आई हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीक ही हम लोगों ने देखा कि मार्केट की शुरुआत बहुत ही कमज़ोर हुई थी, जिसके कारण मार्केट में काफ़ी हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके चलते 3 कारोबारी सत्रों में मार्केट 17,000 से 16,800 के बीच ही झूलता रहा। और फाइनली रूस ने जब यूक्रेन पर थर्सडे को अटैक कर दिया तो उसके बाद इंडियन मार्केट बुरी तरह गिर गया, और जिसके चलते वह अपने पिछले 7 महीने के एकदम निचले स्तर पर पहुंच गया था और एंड में 16,200 तक गिरकर बंद हुआ था। लेकिन फिर फ्राइडे को भारतीय बाज़ारों में एक अच्छी रिकवरी हम लोगों को देखने को मिली और निफ्टी 16,700 पर आकर बंद हुआ। ऐसे में अगर निफ्टी 16,800 से 17,000 का लेवल फिर से हासिल जब तक नहीं कर लेता, ट्रेडर के लिए तब तक एक चुनौती ही बनी रहेगी। और ऐसा तभी हो पाएगा जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम हो जाएगा। फ़िलहाल तो निफ्टी का पहला सपोर्ट 16,400 और उसका दूसरा सपोर्ट 16,200 है। लेकिन यदि फिर भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है जिससे कि शेयर मार्केट की स्थिति ख़राब होती है तो मार्केट 16,000 के नीचे भी जाता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो दुनिया भर के बाज़ारों को परेशान करने वाला रशिया और यूक्रेन का युद्ध इस हफ्ते भी बाज़ार की दिशा तय कर सकता है। बाज़ार में देखा जाए तो पहले से ही एनर्जी संकट और एफआईआई के पे ऐसे लगातार निकलने से एक दबाव तो बना ही हुआ था, और साथ ही इस हफ्ते आने वाले जीडीपी अनुमान और पीएमआई डेटा जैसे माइक्रो इकोनॉमी आंकड़ों पर बाज़ार की एक नज़र रहेगी। तो इसके चलते सेंसेक्स ओपन हुआ 55,329 पर, उसने अपना हाई 56,324 का बनाया और इसी के चलते लो बनाया 54,833 का, क्लोजिंग दी 56,247 पर। तो साथ ही निफ्टी भी ओपन हुआ 16,481 पर, इसने अपना हाई 16,815 का बनाया और जो लो बनाया वो 16,356 का बनाया और इसने भी क्लोजिंग 16,793 पर दी। को आज जिन शेयर्स ने सपोर्ट दिया उसमें बीपीसीएल, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज रहीं। इसी के साथ जो लूज़र रहे शेयर वो एक्सिस बैंक, आयशर मोटर आदि शेयर रहे। तो आज रूस और यूक्रेन के बढ़ते तनाव के बावजूद भी मेटल इंडेक्स में जोश देखने को मिला। जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है उसने आज इंट्राडे में 4% तक की बढ़ोतरी दिखाई। अगर हम अलग अलग स्टॉक्स को देखें तो उसमें जिंदल स्टील, पावर, टाटा स्टील, हिंद कॉपर, हिंडाल्को जैसे शेयर्स ने 3 से 7% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो यूक्रेन पर रूस की जारी एक्शन नॉन फेरस मेटल और एनर्जी की कीमतों में तेज़ी ला दी है। तो इस वॉर के चलते हमें नॉन फेरस मेटल से जुड़ी स्टॉक्स की कीमतों और वॉल्यूम में आगे और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से हमारी घरेलू मेटल कंपनीज़ पर पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि रूस के साउथ वेस्ट एशिया में रीजनल स्टील प्राइस सेटल के तौर पर उभरा है और उसी वजह से अगर रूस के एक्सपोर्ट में गिरावट आती है तो उससे भारतीय कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान जारी किया है, जिसमें यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस इंडिया लाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइंस कंपनी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई हैं। तो इसी बीच एक खबर यह भी आई कि सेबी ने नई चेयरपर्सन के तौर पर माधवीपुरी बुच को सेबी के अगले चेयरपर्सन के तौर पर नामित किया है और यह मार्केट
रेगुलेट सेबी की सबसे ऊंची कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी और यह सेबी प्रमुख अजय त्यागी की जगह आएंगी, जिनका आज यानी 28 फरवरी को कार्यकाल पूरा होगा। तो इन सब के बीच एक न्यूज़ और आई कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक बढ़ी है, लेकिन इस दौरान एयर बबल स्कीम के तहत आना जाना लगा रहेगा। जैसे जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार यह पाबंदी हटा भी सकता है। तो अब इसके साथ ही नई न्यूज़ और नए अपडेट के साथ फिर मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।